देखिए, ये यकीनन इस्लामी ममालिक का इम्तिहान तो है, और इम्तिहान भी ऐसे है कि ऐसे वक्त में जब बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो अमेरिका की तरफ देख रहे थे कि जो है वो मज़ीद तजारती माहदे जो है वो किए जाएँ, इकॉनमी की बात जो है वो की जाए, अमेरिका का ताउन जो है वो हासिल किया जाए। तो ये पहली बात है, उन ममालिक के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बुनियादी तौर पर यहाँ पर ईरान की बात या इससे पहले जो फ़लस्तीन की बात आती है, वहाँ पर जो रियासतों की पॉलिसी है और जो पब्लिक की राय है इन ममालिक के अंदर, उसके अंदर बड़ा एक वाज़ेह तज़ाद देखने को मिलता है। आप जो है वो मिडल ईस्ट की बात कर लें, मिडल ईस्ट के अंदर जो लोगों की राय है फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वो उनकी हुकूमतों की पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी हुकूमतों की इस पॉलिसी की जो है वो हिमायत करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी जो हुकूमतें हैं उनकी बहरहाल वो उन्होंने पॉलिसी जो है वो रखी है। जब से गज़ा वाला मामला हुआ है, ये हम सब भी जो है वो देख रहे हैं, तो इसलिए मुसलमान ममालिक की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी पैराडॉक्सिकल नेचर की जो है वो रही है। लेकिन कुछ मुसलमान ममालिक हैं तो बड़ा खुलकर जो है वो इस हवाले से बात करते रहे हैं। अब इससे बढ़कर आगे क्या किया जा सकता है, मैंने जैसे पहले कहा कि एक मौका ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये जंग आज ईरान को इम्पैक्ट कर रही है, कल की बाकी इन मुसलमान ममालिक की पास की जो है वो जाएगी। बुनियादी तौर पर इसराइल की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि या तो आप हमारी जो बदमाशी है उसको कबूल कर लें, और आप जो है वो हमारे आगे जो है वो सरेंडर कर दें, वरना जो है वो आप सही। रहमान साहब, इम्तियाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नासरीन को भी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करें। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला, इसराइल पर 200 मिसाइल दाग दिए गए हैं, जिसके नतीजे में 7 इसराइली जख्मी हुए हैं। तल अवीव में धुएं के बादल छा चुके हैं, और खबर एजेंसी का ये बताना है कि मुख्तलिफ शहरों में धमाके की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं, सायरन बज उठे हैं, और इसराइल की जानिब से अपने शहरियों को कहा गया है कि वो शेल्टर्स में ही रहें। और जनूबी तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम भी फॉल हो चुका है, जबकि इसराइली मीडिया का ये बताना है कि ईरानी हमले के बाद इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने बराह रास्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसे भी रोक दिया है। और ईरानी मीडिया का ये बताना है कि ईरान ने इसराइल के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए हैं, और एक इसराइली पायलट को भी गिरफ्तार किया है। 200 मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है। इससे पहले कहा गया था भरपूर जवाब दिया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से कहा गया था कि ये जंग आपने शुरू की है, इसको भरपूर तरीके से, इसका भरपूर जवाब हमारी तरफ से आया था। और उसी जवाबी कार्रवाई में ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए गए, जिसके नतीजे में 7 इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं, और जिसके बाद इसराइली शहरी शेल्टर्स में चले गए हैं। और इसराइली हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम शहरी शेल्टर्स में ही रहें। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि ईरान ने इसराइल के 2 जंगी तैयारे मार गिराए हैं, और ये भी इतलात हैं कि एक इसराइली पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, 7 इसराइली ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमले के बाद इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने बराह रास्त प्रेस ब्रीफिंग को रोक दिया है। एंकर पर्सन मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल, मौजूदा सूरत हाल पे इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, जब ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब दिया गया। 200 मिसाइल दागे गए हैं, और उस हमले में ये दावा किया जा रहा है कि 2 जंगी तैयारे मार गिराए गए हैं, और एक इसराइली पायलट को भी गिरफ्तार किया गया। आप क्या समझते हैं, ईरान की स्ट्रेटजी जो ईरान की जानिब से अपनाई गई है वो किस कदर मुअस्सर है, किस कदर उस तमाम तर स्ट्रेटजीज़ के जवाब में मुअस्सर और कारगर साबित होगी जो कि इसराइल की जानिब से अपनाई गई? देखिए, एक्शन जो है वो इसराइल की तरफ से दिखाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लॉजिक से किए है कि हमने सारी मिलिट्री लीडरशिप को इसलिए असैसिनेट कर दिया, निशाना बना दिया, क्योंकि लग रहा था कि वो मुस्तकबिल में हम हमला कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कोई भी जो है वो जुरिस्डिक्शन आपको नहीं मिलती कि आप एंटिसिपेशन में इतने बड़े हमले करें और न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले करें जाके, जिस तरह इन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की गुज़श्ता रात को कोशिश की है। तो ये
انیویٹیبل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ ابزارو نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ ان کی IRGC کے جو ہیڈ ہیں, ان کے جو IRGC کا جو ایئر ہیڈ کوارٹر ہے اس کے جو ہیڈ ہیں, یا پھر اس کے علاوہ جو دوسرے ملٹری جو ان کے اسپیئر ہیڈز ہیں ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے. تو یہ دنیا تو اس میں اوپر آ چکی ہے, جس میں اور جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ہم نے اس سال میں ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یوکرین کی طرف سے جو عام ڈرون سے اٹیک کیا گیا ہے رشیا کی ٹیریٹری پہ. پھر مئی کی جو جنگ تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور اب آ کر یہ تیسرا کانفلکٹ ہے. تو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ اس طرح کی ہے جو کہ پلے ٹو دا گیلری والی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے. نتن یاہو کی اپنی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو وہ ایک سیاسی طور پہ کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں,